जय हिंद दोस्तों। कोलंबिया में जाकर के राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि भारत देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। अगर भारत देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में होता तो सबसे ज्यादा अगर लोकतंत्र को खतरा में डालने की अगर बात मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी ने ही की है। लोकतंत्र बचा हुआ है और इसीलिए राहुल गांधी के नेता जहरीले बयान आए दिनों देते ही रहते हैं। आपको ऐसे ऐसे बयान जहरीले दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको देख करके आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र को खतरे में डालने की एक एजेंडा सेट करी जा रही है भारत और भारत देश के बाहर। सबसे पहले एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि कांग्रेस के बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है जो कि राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर कि भारत देश के अंदर जो है वो लोकतंत्र खतरे में है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के नेता असद जिलानी को गिरफ्तार किया गया है और आरोप क्या लगा हुआ है पता है आपको? सुन करके आप दंग हो जाएंगे। और यह पूरा देशद्रोह का मामला है। देश में रहने वाला ऐसा घटिया बयान तो कभी नहीं देगा, लेकिन राहुल गांधी इस पे पूरी तरीके से चुप्पी साध रखे हैं और फिर भी राहुल गांधी विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अपने कांग्रेस पार्टी के नेता असद जिलानी से आप पूछिए कि भारत माता को डायन क्यों कहा। जब असद जिलानी ने, कांग्रेस के नेता ने भारत माता को डायन कहा, वीडियो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो गई। आरएसएस ने पूरी तरीके से विरोध किया। असद जिलानी का पुतला फूंका गया, विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे दुकानें बंद कर दी गई। इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, इतनी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी चारों तरफ कि मध्य प्रदेश की पुलिस को तुरंत एक्शन में आना पड़ता है और कांग्रेस के नेता असद जिलानी को गिरफ्तार करना पड़ता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कोलंबिया में बैठ करके राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पूरे देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस पार्टी के नेता भारत माता को डायन कह रहे हैं। कितने शर्म की बात है, जो भारत देश में रह रहा है और भारत देश की खा रहा है, भारत देश में कमा रहा है, उसी भारत माता को डायन कहेगा। अब इस पे राहुल गांधी को क्या आकर के माफी नहीं मांगना चाहिए? और आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अभी तो मैं आपको एक ही बयान बताया हूं, राहुल गांधी फंस चुके हैं ये बयान देकर के कि लोकतंत्र खतरे में है। अभी एक एक करके जब मैं पोल पट्टी खोलूंगा कांग्रेस पार्टी की, तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी में पूरी भरी है लॉबी ऐसे लोगों की। तेलंगाना कांग्रेस विधायक की बात कर लूं मैं, इनके जहरीले बयान इतने घटिया हैं जिसकी परिभाषा नहीं है। और राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र खतरे में है। इनके पार्टी के कार्यकर्ता भरे मंच से भरी सभा में नरेंद्र मोदी जी के परिवार को, दिवंगत माताश्री को गाली दे देते हैं। फिर भी राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब इनसे मिलिए, कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं ये तेलंगाना से, ये स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं, अब कितने दिन जिएंगे। मतलब ये मानसिकता कितनी घटिया है, ये दर्शा रही है कि ये इस दुनिया से जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये घटिया सोच कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी कहते हैं राहुल गांधी कि भारत देश में तो लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया। एक भारत देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप ऐसे घटिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी मर गए तो क्या राम भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या भारत देश नहीं चलेगा? कब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं रहूंगा तो भारत देश नहीं चलेगा? एक बार संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर के ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी अपने आप को परमात्मा समझते हैं क्या? अरे कब कह दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं परमात्मा हूं? मैंने कब कहा कि मेरे बिना देश ही नहीं चलेगा? नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा क्या? कभी नहीं कहा। लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी ही यह स्टेटमेंट देती है कि मोदी अपने आप को भगवान समझते हैं, मोदी के बिना देश नहीं चलेगा। कभी उन्होंने ऑन मीडिया, ऑन पब्लिक में आकर के यह बात कभी नहीं कही। लेकिन ये वोट से नहीं जीत सकते हैं तो 75 साल उनकी उम्र गिन रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जिंदगी भर जिंदा रहेंगे क्या? अरे कौन इस धरती पर रहने आया है? लेकिन आपकी मानसिकता इतनी घटिया है कि आप वोट से, लोकतंत्र से, संविधान से आप नहीं जीत पा रहे हैं तो किसी को आप इस दुनिया से जाने की गुहार लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं,
कोई वैकेंसी नहीं है। बीजेपी ने 2047 तक अपनी टिकट कंफर्म कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी बिलबिला करके रह जाएगी लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएगी। लोकतंत्र खतरे में है कोलंबिया में। अब आगे देखिए, 100 वर्षगांठ पे आरएसएस की संजय दत्त जो हैं शुभकामनाएं देने आते हैं और कहते हैं कि आरएसएस ने देश की सेवा करी है, ये आरएसएस महान और बलवान है। कांग्रेस पार्टी को मिर्च लग जाती है, तकलीफ हो जाता है कि अरे कैसे आरएसएस को लेकर के संजय राउत सामने आकर के बड़ी तारीफ कर रहे हैं आरएसएस की। अब संजय दत्त को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी को तो आरएसएस से बड़ी तकलीफ और मिर्च लगती है। तुरंत कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत सामने आते हैं और कहते हैं, नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू। ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जिसको मन में आ रहा जो आ रहा बोल करके चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। अभी बीजेपी के बड़े नेता संबित पात्रा ने एक ऐसा खुलासा किया है सोनिया सरकार को लेकर के, जो पूरी तरीके से सोनिया सरकार तक हिल चुकी है जो उस वक्त सरकार में थी। इनके पोलपट्टी ऐसे खोल दिए गए हैं संबित पात्रा की तरफ से जिससे सोनिया सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा खुलासा कर दिया और सोनिया सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया कि अमेरिका के सलाह से मंत्री चुने जाते थे। कैसे आप भरोसा कर सकते हैं सोनिया सरकार के ऊपर, और कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनके वो अमेरिका से बिना पूछे कोई निर्णय लेंगे? आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीच में भारत का नुकसान हुआ, इनके 5 से 6 फाइटर जेट गिर जाते हैं, तो राहुल गांधी जो हैं वो अमेरिका के इस बयान पे, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे हमारे भारत के वीर सैनिकों की वीरता के ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं और सबूत मांगने लगते हैं। लेकिन वही इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जब ये बयान आता है, कहा जाता है कि हमने घुस करके लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद और तमाम आतंकी ठिकाने और फाइटर जेट के परखच्चे उड़ा दिए, सैन्य ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान के, तो राहुल गांधी को भरोसा नहीं होता है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सोनिया सरकार में मंत्रियों का चयन अमेरिका से पूछ करके किया जाता था। अब यहां पर संबित पात्रा ने जो ये खुलासा किया है, इसके बाद से एक बड़ा दावा भी कर दिया कि सौगंध मुझे उस विदेश की, मैं देश को उठने नहीं दूंगी। ये सोनिया गांधी के ऊपर तंज कसते हुए संबित पात्रा ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया। इसके बाद से पूरी मिर्च लग रही है कांग्रेस पार्टी में। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।